नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति का उद्भव कैसे हुआ, त्रिकोणमिति कहाँ से आई, त्रिकोणमिति के अंदर रिलेशन देखा, इसके हमने जो त्रिकोणमिति के फंक्शन है साइन थीटा कोस थीटा उसके अंदर रिलेशन समझा, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, हमने साइन थीटा और कोस थीटा में क्या रिलेशन होता है वो समझा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब आप ये बताओ कि आपके अंदर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से आप क्या समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हमने पहले वाली वीडियो के अंदर क्या देखा, हमने देखा कि वहाँ पर हम साइन थीटा कोस थीटा में रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि देखिए हम साइन थीटा कोस थीटा पढ़ रहे हैं, ये हमारे किस काम के आ रहे हैं, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये हम कहाँ पर यूज करेंगे। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। हमने क्यों पढ़ा, त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों हुई, इसलिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा अर्थात टेन थीटा में रिलेशन पढ़ना पड़ा, कहाँ इसकी आवश्यकता हुई। तो वो हमें आवश्यकता यहाँ पे पता चलेगी, जो है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत खास महत्वपूर्ण है, अपनी लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं। देखिए कहीं हम देखिए हमारे जो साइंटिस्ट है वो खगोलविद का इसका अंदर पृथ्वी में ग्रहों और जो ग्रह और तारे हैं उनके मध्य की दूरी भी ज्ञात करती हैं। अर्थात बहुत यदि मान लो कि आप बड़े हो गए इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपका बहुत ही यूज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स हर एक चीज़ अपने आप में यूजफुल है, ठीक है। तो देखिए आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, ना ही आपको ओनली नंबर के लिए पढ़ना है अर्थात मार्क्स के लिए पढ़ना है, आपको बस समझना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ओनली आपकी 5 मिनट लूँगा और आपकी नींव तैयार कर दूंगा। वादा है आपसे, यदि आपने मेरे साथ ओनली इस चैप्टर के अंदर 4 हथियार मजबूत कर लिए। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, धार क्या होता है, और आपको एक पता होना चाहिए अनुमान कोण, उन्नयन कोण, और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रिलेशन कोस थीटा का रिलेशन। यदि आपको 4 हथियार आपके मजबूत हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा, वादा है मेरा आपसे। उसके लिए ओनली मेरी बस 5 मिनट के अंदर ओनली आप अपने पहले हम हथियार मजबूत करेंगे और फिर हम लड़ेंगे, ठीक है। आपको फुल मजा आएगा, पर वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। जितना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत से आप ये वीडियो देखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उन्नयन कोण या अनुमान कोण, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमारा उनमें से एक है जो हमारा हथियार है, ठीक है। कहने का मतलब उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण देखिए ये आपका क्या है, मान लो कोई है ये त्रिभुज, ठीक है, ये आपका मीनार है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। ये क्या, आप यहाँ खड़े हो ए बिंदु पर, ठीक है। आपने पहले इस मीनार के नीचे अर्थात ये क्या होता है, इसका मूल बिंदु या फिर पाद बिंदु कहलाता है ये, ठीक है। आपने इस तरफ देखा, ठीक है, और जैसे ही आपने सोचा ये तो कितनी ऊंची, आपकी दिमाग पहले तो आपने यहाँ देखा, फिर आपकी नज़र यहाँ से होती हुई इसके अंत तक चली गई, और अब आपकी दृष्टि रेखा बस इसके लास्ट तक बनकर रह गई। अर्थात आप सिर्फ अब इस साइड ओनली इस बिंदु सी की तरफ देख रहे हैं। तो अब आपकी दृष्टि रेखा क्या होगी, ए और सी है वो आपकी दृष्टि रेखा है। मान लो कि आप ए से सी की तरफ देख रहे हैं, ये आपकी दृष्टि रेखा है, और आपके मूल बिंदु से बनने वाला और दृष्टि रेखा पर बनने वाला जो मध्य का कोण होता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण हमेशा देखिए नीचे से देखने पर बनता है। देखो नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, हम मीनार के नीचे खड़े हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये बनने वाला कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। बस इतना सा था। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमें पता ही था, इसमें क्या था। अब हम क्या करेंगे, अब अवनमन कोण को समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा। देखिए उन्नयन कोण हमेशा याद रखना हम नीचे से देखने पर बनता है। और अब अवनमन कोण पर चलते हैं। तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, मान लो कि ये आपका घर है और आप अपने घर की छत पर खड़े हो और आपके नीचे बॉल पड़ी है, आपकी नज़र ओनली उस बॉल पर है। तो आपने देखो यहाँ से देखा और आपकी नज़र ऐसे होती है आई और बॉल पर आ गिरी, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हैं बॉल नीचे है अर्थात, और यदि आप अगर आपके ओनली सीध में देखते हैं अर्थात आंखों के ओनली जमा डायरेक्शन सीध में देखते तो आपकी रेखा यह बनती। अब आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया और आपने बॉल की तरफ नज़र है, क्योंकि आपकी तो नज़र बॉल की तरफ है, और ये जो क्षैतिज सतह है, क्षैतिज सतह और अपनी बॉल के मध्य जो रेखा है अर्थात दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण ही हमारा क्या कहलाता है, अवनमन कोण। देखिए अवनमन कोण हम ऊपर से देख रहे हैं तब बन रहा है, उन्नयन कोण क्या था, हम नीचे से देख रहे हैं तब बन रहा है। ये हमारा अवनमन कोण है, तो ये भी क्या होगा, हमारा अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण क्यों होगा, क्योंकि ये देखो जड बन रहा है ना, जड बन रहा है तो ये क्या है, एकांतर कोण है। ये जड बन रहा है तो ये क्या है, एकांतर कोण है,
ठीक है। ये हमारा एकांतर कोण है, तो ये भी अवनमन कोण है। तो देखिए अवनमन कोण हमेशा ही ऊपर से देखने पर बनता है, ठीक है। तो ये था आपका अवनमन कोण, बस आपको ओनली अवनयन और अवनमन कोण समझना था। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 पर आने से पहले हम आप क्या समझेंगे, अब लंब और आधार और कर्ण के बारे में जानेंगे, ताकि हम बाद में हमें कहीं भी अटकना न पड़े। तो देखिए अच्छा उससे पहले हम जान लेते हैं, देखो मैंने कल वाले इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बेसिक से समझाया है कि साइन थीटा के अंदर क्या रिलेशन होता है, कोस थीटा के अंदर क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखिए आपको याद क्या रखना है, लाल अल ए लाल बटे कक्का, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। अर्थात जो पहले वाला रिलेशन है ना लंब बटे कर्ण, वो किसका होता है, साइन का। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस का। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। कोसेक थीटा का क्या होता है, उसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोट का क्या होता है, आधार बटे लंब। ये था आपका रिलेशन। यदि ये आपको 6 रिलेशन याद है, आपको लंब और आधार कर्ण का पता है, देखो मैं लंब और आधार कर्ण का भी बता देता हूँ आपको। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये बी और ये सी है, ठीक है। ये आपका कोई कोण थीटा है और ये आपका कोई 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने वाला जो कोण बनता है उसे क्या कहती हैं, लंब कहती हैं। याद रखना थीटा के सामने वाला कोण बनने वाला कोण लंब। ये 90 डिग्री का अर्थात 90 है, 90 के सामने वाला बनने वाला कोण हमारा कर्ण कहलाता है। ये कर्ण है, ये लंब है, जो बच गया है वो हमारा आधार कहलाता है। आपको कहीं दिक्कत हुई क्या बता दो लंब आधार कर्ण पहचानने में। देखो 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, बच गया वो आधार। साइन थीटा कोस थीटा के अंदर रिलेशन ये होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण हम समझ चुके हैं। अब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है। अब हमने अपने पूरे हथियार प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हमसे कोई भी टकरा जाए हम उसको चूर चूर करके रख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में और देखते हैं हमारे हथियारों का मजा, और इंटरेस्टेड से हम करते हैं सवाल। अब देखिए आप मैथ कितनी इंटरेस्टेड है, आपको लगने लग जाएगा कि वास्तव में मैथ से इजी कोई सी सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए चलते हैं मैथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज, तो ध्यान से देखिए। ये कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है अर्थात ऊपर जा रहा है। मान लो कि ये बिंदु सी है, यहाँ पे कोई कलाकार खड़ा है, वो 20 मीटर लंबी डोरी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई, तनी का मतलब अर्थात वो बीच में पाँव रखी तो वो नीचे ना बिजक जाए, अर्थात नीचे की ओर ना आ जाए, अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लग रहे खंभे शिखर से बंधा हुआ है। देखो मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो सबसे पहले सर्कस एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार। देखो यहाँ से कोई मान लो वो बिंदु है जहाँ पर वो कलाकार खड़ा है, वो सर्कस दिखा रहा है और यहाँ से चलता हुआ 20 मीटर लंबी डोरी पर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। बीस मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। फिर कहता है जो तनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल तनी हुई है। देखो बिल्कुल परफेक्ट बनानी है, देखो मैंने तो हाथ से बनाई है, थोड़ी सी टेढ़ी है। और फिर क्या कहता है, जो कि भूमि पर अर्थात भूमि पर यहाँ पे कोई खंबा खड़ा है, वो उसकी डोरी भूमि के शिखर पर जो खंबा है उसके बंधा हुआ है, ठीक है। वह डोरी ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आपकी डोरी हवा पे लटक रही है और उस पर वो चढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो बंधी होगी, अर्थात यहाँ से खंबे पर बांध रखी होगी और वहाँ पे चढ़ रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया, यदि भूमि सतह ये डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी, खंबे की ऊंचाई कितनी है। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। ये देखो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब क्या कहलाएगी, लंब। और ये हमें पता है कर्ण है और ये हमारा आधार है। कहीं दिक्कत आई, देखो ये था हमारा डायग्राम, और बस यदि आपने यहाँ तक समझ लिया तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास आधार है, कर्ण है और लंब है, अर्थात ज्ञात क्या करना है, मुझे लंब की परफेक्ट वैल्यू ज्ञात करनी है। मुझे नहीं पता है कितनी है, मैंने माना अर्थ ऊंचाई का वो खंबा था जिससे बांध रखा है, तो ठीक है। वी नो देट, हम रिलेशन जानते हैं। ये बात बताओ
कि देखो हमें पता है कि यदि हमें एक चीज़ की वैल्यू दी हो तो दूसरे की हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि यदि मैं कर्ण और लंब में रिलेशन लूँ तो मुझे कर्ण का तो दिया है, लंब का निकाल सकता हूँ मैं। यदि देखो मैं आधार और लंब को लूँ तो नहीं तो मुझे आधार की वैल्यू पता है, नहीं लंब की वैल्यू पता है, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ? नहीं, दोनों ही मुझे वैल्यू पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं नहीं ज्ञात कर सकता। अर्थात मेन उद्देश्य क्या, एक का ज्ञात होना अति आवश्यक है। यदि एक ज्ञात नहीं होगा तो हम दूसरे को ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो कर्ण और लंब में मुझे रिलेशन निकालना है, क्योंकि लंब तो मुझे चाहिए और कर्ण मुझे दे रखा है जिससे मुझे लंब की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए क्या होगा, देखो कर्ण और लंब में कोई रिलेशन देखो तो ये रहा लंब बटे कर्ण है ना। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। अब आपको होगी लंब तो हमें दिया है, अर्थात हमने मानना है कितना है लंब, h है। कर्ण कितना है हमारा 20 है, बराबर साइन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, h/20। अब बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो सर ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया? तो डरने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने चैनल के अंदर पहले आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं। मैंने अपनी वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझाया है कि आप कैसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल ईजी, आपको ओनली साइन की वैल्यू याद रखनी है और आगे की आप सब अपनी चुटकियों में कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। मुझे तो आज की चाहिए, तो ये 20 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजो। ये देखो 20, सॉरी ये 20 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, अर्थात 20 इधर भेज दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें पता है यदि इस तरफ भाग में है तो इधर जाके गुणा में होगा, इधर इस तरफ गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। अब देखो 2 का भाग 20 में दिया तो 10, तो h बराबर कितना आ गया मेरे पास 10 मीटर। तो खंभे की लंबाई कितनी आ गई 10 मीटर, और यही मुझे ज्ञात करना था। तो ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में दिक्कत आई क्या? देखिए मैं बिल्कुल इजी और धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रहा हूँ। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे एक कमेंट कर देना। फ्रेंड्स कभी भी लाइफ में क्वेश्चन को मत रटना, चाहे मुझसे आप 100 बार समझ लेना, पर आप कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मुझे नहीं पता था वो कितना था, कितना बड़ा था। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, कोई पेड़ था, मान लो कितना ऊंचा था। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या है, यहाँ पर उसकी जड़ है, यहाँ से कोई पेड़ खड़ा था। ये कहता है कि आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है। मुझे मान लो कि यहाँ से वह पेड़ टूट जाता है बीच में से, ठीक है, और जैसे ही वह पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, अर्थात देखो टूटेगा तो ये थोड़ी है ना वो हवा में उड़ेगा, ये या तो नीचे गिरेगा, इस तरफ गिरो चाहे इस तरफ गिरो। ठीक है, तो कहता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या कहता है, देखो ये शिखर है ना, ऐसे गिरेगा तो देखो टूटेगा, वो ऐसे तो है ना बीच में से बिल्कुल अलग हो जाएगा, यहाँ पे तो जुड़ा रहेगा, लेकिन वो ऐसे नीचे टूट कर गिरेगा तो ऐसा शिखर है ना वो नीचे आकर इसको जो क्षैतिज जमीन को छूने लग जाएगा। मान लो कि ये शीर्ष कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का किसके साथ बनाता है, जमीन के साथ। ये वाला कोण बोल रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्या कहता है, तो देखिए जैसे यह जो हमारा पेड़ है टूटकर यहाँ पे नीचे शीर्ष भूमि पर छूता है तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे क्या कहता है, कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अर्थात देखो पाद बिंदु मैंने समझाया क्या था इसका पाद बिंदु, ये था पाद बिंदु। ठीक है, इसे कहते पाद बिंदु। अब क्या कहता है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ये था जमीन पर छूता है, यहाँ पर जमीन पर छूता है। ठीक है, छूता है 8 मीटर, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मैंने लिख दिया।
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ये पूरी ज्ञात करनी है। मान लो कि इसे क्या नाम दे देते हैं, इसे ए बी सी, और इसे क्या नाम देते हैं, डी मान लो, ठीक है। अर्थात ये बी से लेकर डी पूरी दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि मुझे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा है, ना कि आधी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। पूरी ऊंचाई तो इतनी थी, वह तो आंधी आने के कारण टूट गया था, ऊंचाई तो पूरी इतनी थी। तो ठीक है, हमें पूरी ज्ञात करनी है। यदि हमें ये वाली मिल जाए और ये वाली मिल जाए तो हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलिए ज्ञात करते हैं ये वाली ऊंचाई, और ये हमें पता है कि कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया है वो आधार, ठीक है। अब तो चलिए अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से देखिए मेरे पास, और देखो मेरे पास अब आधार दिया है, मुझे लंब की वैल्यू निकालो चाहे कर्ण की निकालो। अच्छा देखो आधार दिया है, मैं लंब की निकाल सकता हूँ ना। देखिए मेरे पास आपको लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से क्या कहता है कि जो आपका, मुझे देखो एक ही वैल्यू दी गई है, मुझे चाहिए लंब, मेरा उद्देश्य क्या है, लंब और कर्ण निकालना है, और उनको निकाल कर जोड़ दूंगा तो मेरी ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक एक करके निकालता हूँ, लंब निकालता हूँ। लंब के लिए मुझे पता है लंब और आधार में ऐसा कोई रिलेशन बताओ, तो लंब और आधार में ये रिलेशन, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बताओ थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। लंब कितना है मेरे पास, लंब मुझे पता नहीं है, ज्ञात करना है। तो लंब का अर्थात लंब की जगह मान लेते हैं लंब हमारा अच्छा है, ठीक है, अच्छा ठीक है। और आधार कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अब बताओ टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है, h अपॉन 8, ठीक है। अब मुझे तो h की वैल्यू चाहिए, 8 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखो यहाँ से जाएगा तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में 8, तो 8 एकम 8, और बटे में क्या आ जाएगा, √3। तो h बराबर क्या आ गया, 8/√3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास h अर्थात यहाँ से a से लेकर b तक, अर्थात ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8/√3 आ गई। यदि ये वैल्यू मेरे पास इतनी है, तो अब यदि मैं कर्ण और निकाल लेता हूँ, देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, आधार है मेरे पास। तो अब क्या निकालती हैं, अब कर्ण निकालते हैं। तो अब ये बताओ कि मान लो इसे क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। तो अब बताओ आधार और कर्ण में कोई रिलेशन बताओ। आधार और कर्ण में तो ये रहा में दिखाई दे रहा है, आधार और कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा बराबर क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा क्या है इस बार भी, को थीटा है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ठीक है। बराबर आधार कितना है मेरे पास, आधार तो 8 मीटर ही है, ठीक है। और कर्ण मुझे नहीं पता है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या है, ए से लेकर सी है, अर्थात ए सी लिख लेता हूँ इसकी जगह, ठीक है। ए सी है, हमें पता नहीं है कितना है, ये पूरी रेखा तो ज्ञात करनी है, ए सी है, ठीक है। अब ये बताओ कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप तो कोस 30 की वैल्यू गाइज हम जानते हैं √3/2 होती है, हम पढ़ चुके हैं, हम ट्रिक भी जान चुके हैं, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। 8/AC, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, AC की चाहिए। तो देखो यहाँ से हम वज्र गुणा करा देते हैं इनका। देखो पहले AC को √3 से गुणा किया तो AC √3 आ गया, ठीक है। बराबर में 8 को 2 से गुणा किया 16। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे AC की चाहिए। तो AC के गुणा में क्या है, √3, √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में क्या आ गया मेरे पास, √3 यहाँ से गायब हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो उद्देश्य क्या था, कैसे भी करके AC की वैल्यू निकालना, वो मैं निकाल चुका हूँ। इसी क्वेश्चन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, सेकंड दे देता हूँ। मुझे तो क्या कहा गया है, इस पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। पूरी लंबाई कितनी है इसकी, AB प्लस AC जोड़ दूँ तो ये देखो, ये टूटा हुआ भाग इसी का तो है, ये टूटा हुआ भाग इसी का तो है। अर्थात ये वाली रेखा यहाँ से टूट के ही तो गिरा है, अर्थात ये और ये ज्ञात करके मैं इनको जोड़ दूँ तो पूरी ऊंचाई निकल जाएगी ना। तो चलिए जोड़ते हैं इनको, क्या होगा देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व
2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या आई मेरे पास 8√3 और प्लस में 16। तो देखो 8/√3 प्लस में समीकरण 2 16/√3। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा √3। एलसीएम आ गया मेरे पास √3। अब देखो √3 एलसीएम आ गया। मैंने बताया भी है एलसीएम लेना कैसे है। मैंने बताया यदि आपके नीचे वाला एलसीएम सेम मिल जाए अर्थात √3 है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। 16 और 8 कितना होता है 24। देखिए वैसे तो आपका आंसर यही है, थोड़ा सा इसे सरल करना चाहिए तो हम सरल कर सकते हैं। देखिए √3 को नीचे से हटाना चाहता हूँ मैं तो √3 को ऊपर नीचे गुना करा देता हूँ। √3 को ऊपर नीचे गुना कराने से वैसे तो आप यहीं तक रख सकते हैं। देखो हम जानते हैं अनरूट को अनरूट से गुना करते हैं तो अनरूट हट जाता है। बेशक आपकी शर्त क्या है संख्या सेम होनी चाहिए। ऐसे ना हो चाहिए कि अंदर यहाँ पे तो √2 है और यहाँ पे √3 है तब नहीं हटेगा, सेम संख्या होना चाहिए। जैसे कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 √3। तो आप बताओ 3 8 कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास मान यहाँ पे आ गया मेरे पास 8√3। ये मीटर है, ये क्या आई है मेरे पास ये आ गई मेरे पास AC प्लस AB प्लस AC AB प्लस AC ठीक है। और जो क्या है पेड़ की ऊंचाई है और हमें यही ज्ञात करना था। ये था हमारा आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसके अंदर आपकी माइंड को देखा जाएगा कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसके अंदर उसके भाव को देखा जाएगा, क्या वो डायग्राम बना सकता है, उसका दिमाग किस तरफ चलता है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यदि देखिए मैंने बिल्कुल बारीक से समझाया, यदि आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आज की वीडियो की मानता हूँ ओनली 2 ही क्वेश्चन किए, लेकिन इसकी नींव यदि आपकी अच्छी तरह तैयार होगी तो आगे आपको कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ देखने को मिली, क्या यही त्रिभुज मिला, लंब मिला, आधार मिला, रिलेशन मिला और क्या मिला यूनियन कोण। और ये देखो यूनियन कोण है ना, अब यहाँ पे तो हमें दिया नहीं है लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में दिया जाएगा यूनियन कोण इतना है, अनुमान कोण इतना है, तब आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स देखो हम यदि पहले ही हम अपनी सब चीज़ तैयार कर लेती हैं तो क्वेश्चन आगे हमें रुकने नहीं देता। यदि हम एक बार क्वेश्चन करते रुक जाते हैं तो हमारा माइंड है ना भटक जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे वाले पार्ट में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ्रेंड्स जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स मैं अपना साथी अंकित प्रजापत आपसे विदा लेना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन 3 के आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।